वेलकम यू बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजू बीवी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, यानी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू मैनेज द कैपेसिटी एंड डिमांड स्पेशली फॉर द सर्विस। जो भी सर्विस बिजनेसेस है उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जब डिमांड जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, या तो कभी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से डिमांड नहीं होती है। यानी कि फुल ऑपरेशंस में या तो फुल लेवल पे वो चलाने के लिए कैसे मैनेज करते हैं या तो कैसे तरीके हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मैनेजर्स हैव द मेजर ऑप्शंस टू मैच द कैपेसिटी विद डिमांड। क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें कर सकते हैं, चेंज द डिमांड, इधर आप डिमांड को चेंज कर सकते हैं या तो और चेंज द कैपेसिटी, या तो आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके साथ कोई ट्रीटमेंट करके इसको लेवल पे ले आए। व्हाट इज कैपेसिटी मैनेजमेंट? लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। मीटिंग द करंट एज वेल एज फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जहां पर भी कम एफर्ट्स पे आप अच्छे बिजनेस कर पाओ या तो सर्विस को आगे ले जाते हैं, यानी कि बेनिफिट या तो प्रॉफिटेबल बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी सर्विस हो उसमें ये प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी से हम इसको टैकल कर सकते हैं, तो ये देखते हैं स्ट्रेटेजीज वन बाय वन। सबसे पहले इन्वॉल्व द कस्टमर्स इन द सर्विस डिलीवरी सिस्टम। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर आपने ये काम कर लिया तो शायद आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी कि आपका कस्टमर जो है वही आपको अपनी सर्विस के लिए मदद करेगा। यानी कि एज ए कस्टमर्स भी आप बोल सकते हो, एज ए एम्प्लॉय, कस्टमर एज ए एम्प्लॉय ये भी आप बोल सकते हो। गेटिंग द कस्टमर्स इन्वॉल्व इन द सर्विस ऑपरेशंस एक्सपांड्स द नंबर ऑफ पीपल दैट वन एम्प्लॉय कैन सर्व, thus increasing the capacity of the operations। जैसे कि सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज अलाउ द कस्टमर्स टू सर्व एज द कंपनीज एम्प्लॉय। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बैंक सिस्टम है, कोई बैंकिंग है, आप अगर बैंक में विजिट करते हैं तो वहाँ पर कोई टोकन सिस्टम है, तो कोई कस्टमर अगर विजिट करता है तो कोई एम्प्लॉय जो है वो आपको कोई गाइड नहीं करता, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कस्टमर अपने आप कोई टोकन नंबर खुद ही वहाँ पर जनरेट कर लेगा, तो वो सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी हो गई। यानी कि बैंक को इसमें कोई एक मशीन या तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपने कस्टमर्स को खुद को ही एम्प्लॉय बना दिया, यानी कि खुद उन्होंने अपनी सर्विस खुद ही जनरेट कर ली। अगर मान लो कि एटीएम मशीन जो है वो भी सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर बैंक को खुद को कहीं पर भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर ने खुद अपने आप वो सर्विस जनरेट कर ली, यानी कि खुद ही अपनो जो चाहिए था, मन चाहिए जो भी सर्विस चाहिए थी वो उन्होंने एटीएम से प्राप्त कर ली। तो ये होता है एक इन्वॉल्विंग द कस्टमर्स इन द सर्विस डिलीवरी सिस्टम। जो भी सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसमें आप कस्टमर को खुद को ही इन्वॉल्व कर ले, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है कोई भी सर्विस के लिए। क्रॉस ट्रेन द एम्प्लॉय। यहाँ पर ये देखो कि जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके, वो उनको तैयार करना है, आपको क्रॉस ट्रेन करना है, यानी कि वो मल्टीटास्किंग कर सके। अगर मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है या तो कोई एक रिटेल स्टोर है, उसमें कोई एम्प्लॉय अगर मान लो कि वो गाइडेंस देता है या तो एक सेल्स का काम कर रहा है, तो आप उनको ये भी बात का ट्रेनिंग कर दें कि वो कोई कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो कैश काउंटर भी संभाल ले, या तो वहाँ पर जो बिलिंग का सिस्टम है वो भी उनको आता हो। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बैंक में क्या होता है कि कोई एक एम्प्लॉय है, अगर वो कैश काउंटर पे है तो कभी वो किसी और काउंटर पे भी मिलता है, यानी कि उनको हर बात का नॉलेज रहता है। तो ये आपके लिए सर्विस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक स्ट्रेटेजी भी है। तो आप अपने जो एम्प्लॉय है उनको क्रॉस ट्रेन कर ले, यानी कि जब जहाँ जो जिस चीज़ पे भीड़ हो वहाँ पर आप वो एम्प्लॉय को वहाँ पर ट्रांसफ़र करके वही सर्विस को आप जनरेट कर सकें। क्रॉस ट्रेनिंग योर एम्प्लॉयज़ means you have a group of employees that can be called on if demand for the restaurant on any particular night exceeds the capacity of the actual employee designed to that specific area। यानी कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको आगे भी एग्जाम्पल जो दिए हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट एक स्ट्रेटेजी वो है यूज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। They can be used during the unusual busy day or meal period or during the busy months of the year for seasonal business, or can be used on
एन ऑन कॉल बेसिस, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तभी आप उन एम्प्लॉय को बुला लेते हैं। जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो ये आप उन एम्प्लॉयज़ को ज़रूर से बुला सकते हैं और उनको पार्ट टाइम पे रख सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। रेंट और शेयर द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। बिजनेस में कई बार क्या होता है कि डिमांड अगर मान लो कि कम हो गई तो आप अपना जो भी जो कैपेसिटी है उनको किसी और के साथ शेयर कर ले, ये कहने वाली बात है। यानी कि इस हिसाब से आप अपने कैपेसिटी और डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस डू नॉट हैव टू बी कंस्ट्रेन्ड बाय द स्पेस लिमिटेशंस और इक्विपमेंट लिमिटेशंस। रेंटिंग, शेयरिंग और मूविंग ग्रुप्स टू आउटसाइड फैसिलिटीज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टू एकोमोडेट शॉर्ट टर्म डिमांड। यानी कि जब डिमांड कम हो या तो ज़्यादा हो, ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। कोई अगर ट्रैवल वाला है या तो एक ट्रैवल बिजनेसेस में है, टूर्स एंड ट्रैवल्स में, अगर उनके पास बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हैं, अगर मान लो किसी और को ज़रूरत है तो वो आप उनके साथ शेयर कर लें। अगर आपको भी ज़रूरत पड़ती है तो आप भी कुछ समय के लिए किसी और से वो अपनी सर्विस को शेयर कर ले, ये कहने वाली बात है। शेड्यूल द डाउन टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिमांड। जब भी ऐसा होता है कि पूरे साल में या कोई एक ऐसे सीजन में या तो मंथ में या तो वीक में या तो एक दिन में कभी ऐसा होता है कि जहां पर आपको डिमांड कम मिलती है, तो वो डिमांड अगर मान लो कि जो कस्टमर्स आपके पास कम आते हैं उन समय में आप अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं और रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। Change the service delivery system. During the peak hours, the managers should create or think of a way that will enable them to accommodate all the customers, clients that will come to take full advantage of this opportunity. Restaurants managers must accomplish two things. They must adjust their operating system to enable the business to operate at maximum capacity. They must remember that their goal is to create सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये कैपेसिटी और डिमांड के साथ आप कैसे ट्रीट कर सकते हो और क्या स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर ले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरों के साथ भी अपना ये व्यू शेयर कर ले। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू।